ये पूछ रहे हैं महाराज जी, आपका जन्म क्यों हुआ है महाराज? हाँ, सत्य बात है। स्वप्न है, जन्म तो हो नहीं। स्वप्न है, हमारा जन्म ही नहीं हुआ। आप कौन है? अजन्मा है, हमारा जन्म ही नहीं हुआ। स्वप्न है, ये सत्य नहीं है। ये न पहले था न आगे रहेगा, ये बीच में भास रहा है स्वप्न की तरह। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और मुझ अजन्मा का कभी जन्म ही नहीं हो सकता, केवल भ्रम से ऐसा मान लिया है। उसी भ्रम के कारण जैसे स्वाप्निक शरीर में हम सुख दुख का अनुभव करते हैं, ऐसे जागृत में भी ये मोहा ज्ञान अंधकार से युक्त शरीर है, इस शरीर को बना गया। उसी अज्ञान, अगर आप पूछते हैं क्यों हुआ, तो उसी अज्ञान को मिटाने के लिए, ये भ्रम मिटाने के लिए ये जन्म की बाह्य लीला हुई है। बकाया न मेरा कभी जन्म हुआ न कभी जन्म होगा। मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं, पर विकारी शरीर को स्वीकार करने के कारण विकारी जैसा दिखता हूं। जन्म मरण युक्त शरीर को स्वीकार करने के कारण जन्म मरण वाला दिखाई देता हूं। वस्तुतः मैं अजन्मा हूं, मैं निर्विकार हूं। तो अभी हम आपको स्वप्न में देख रहे हैं महाराज? आप देख रहे हैं स्वप्न में। ये जो प्रेमानंदधारी शरीर है, ये स्वाप्निक है, ये सत्य नहीं है। ये न था न रहेगा, ये बीच में भास रहा है। कुछ समय बाद ये स्वप्न की तरह मिट जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मेरा अस्तित्व था, मेरा अस्तित्व है और मेरा अस्तित्व रहेगा। महाराज जी, आप स्वरूप से बात कर रहे हैं। अब जान जाओ तो जान जाओ, ना जान पाओ तो बस अब इतना ही है। अब इसके आगे अनुभव गम्य भजे जी संता, अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, वाणी के द्वारा नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मति हमारी सुनो भवानी। भगवान और भगवान के निज जनों में अंतर नहीं होता, और ये अतर्कनीय स्थिति को प्राप्त होते हैं। ये बातों से नहीं बताया जा सकता। महाराज जी, इसको जानने के लिए साधक को उसी स्थिति में आना पड़ेगा। हाँ, उसी, जब तक उसी स्थिति में नहीं आएगा तब तक नहीं समझ। मतलब जगना पड़ेगा। बिल्कुल। अभी स्वाप्निक पुरुष हो, जब जगोगे तब प्रश्न ही नहीं रह जाएगा, हम तुम नहीं रह जाए, हम न तुम दफ्तर गुम। देखने वाला ही नहीं, देखत देखत ऐसा देखा, बीत गई दुविधा, रह गया एक। एक एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। एक सब में एक। हजारों घड़ों में हजारों प्रतिबिंब पड़ रहे हैं तो हजारों सूर्य थोड़ी हो गए, सूर्य तो एक ही है। घड़ों के नाश से सूर्य का नाश थोड़ी हो गया, वो तो अविनाशी चमक रहा है। जूही श्रीवास्तव जी, बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री भाई जी ने कहा था कि परिस्थितियों या प्राणियों से आशा न करके केवल आत्म सुख की आशा करनी चाहिए। महाराज जी, इसमें पूज्य भाई जी ने किस आत्म सुख की बात की है, और ये आत्म सुख हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हमारी आत्मा है श्री भगवान। जब हम भक्ति के द्वारा उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम रूप लीला धाम के द्वारा प्राप्त करते हैं। जब हम कर्मयोग के द्वारा उस सुख को प्राप्त करना चाहते हैं तो निष्काम भाव से होकर संपूर्ण चराचर जगत को सुख पहुंचाने की लालसा, बदले में कोई न चाह, तो इससे आत्म सुख की प्राप्ति होती है। यदि हम ज्ञान मार्ग से, ज्ञान योग के द्वारा इसे प्राप्त करना चाहें तो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का बाध करके, पांचों कोशों का बाध करके, आनंदमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस तरह प्राणमय कोश, जो अन्नमय कोश, इन सब कोशों का बाध करके, तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके आशा रहित हो जाना, सत असत चिंतन रहित हो जाना, शांत, वो अपने ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करके
अखंडानंद को प्राप्त होता है। सबसे कठिन समस्या है ये व्यक्ति वस्तु स्थान की आशा का त्याग करना। सबसे कठिन बात है। वेद विद्या पढ़त कर्म धर्मन करत जलप तन कलप की अवधियानी चारु गति छाण संसार भटकत भ्रमत आस की पास नहीं तोरी जानी। हमारे यहाँ सेवकवाणी रस ग्रंथ का सिद्धांत है। सेवकवाणी कह रही वेद पुराणों का खूब ज्ञान है, खूब प्रवचन कर रहे हैं, खूब प्रवचन सुन रहे हैं, खूब कर्म धर्मों में भी लगे हुए हैं, लेकिन भोगों की आशा का त्याग नहीं कर पा रहे। व्यक्ति से आशा, वस्तु से सुख की आशा, किसी भोग से सुख की आशा, यही हमारे अत्यंत समीप आत्म सुख को ढके हुए है। समीप अर्थात मैं ही अपने स्वरूप का विस्मरण करके देह भाव को प्राप्त होकर इंद्रियों के भोगों में जो सुख का अनुभव करते हुए विचरण कर रहा है, मन और इंद्रियों के साथ तदात्म भाव करके वो कभी आत्म सुख को प्राप्त नहीं हो सकता। जो अपनी इंद्रिय और मन को भोगों से हटाकर भोगों की आस वस्तु व्यक्ति स्थान की आशा का त्याग करके कर्तव्य का पालन करते हुए शरीर निर्वाह और धर्म में विषयों का सेवन करते हुए और निरंतर सच्चिंतन करते हुए भगवत चिंतन करते हुए समय व्यतीत करता है, तो असत चिंतन का त्याग होते ही अंतःकरण निर्मल हो जाता है। सम और निर्मल अंतःकरण में ही आत्मस्वरूप का अनुभव होने लगता है। जहां सम हुआ, निर्मल हुआ, तो ममत्व हटा, अपने स्वरूप का अपने आप में अनुभव होने लगता है। अपार सुख स्वरूप हमारा है, सुख राशि है, चेतन अमल सहज सुख राशि। पर किसी एक मार्ग का अवलंबन ले, चाहे भक्ति योग या कर्म योग या ज्ञान योग, और आचार्य की शरण होकर, गुरु की शरण होकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना की जाए। संयम यह न विषय के आशा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। बहुत बड़ी बात हम कह रहे हैं। विषय की आस की पास नहीं तोड़ पाते बड़े बड़े साधन करने वाले। वस्तु से सुख की आशा, शरीर भोग से सुख की आशा, रुपए से सुख की आशा, मान प्रतिष्ठा से सुख की आशा, इसे नहीं तोड़ पाते। और जिसने गुरु कृपा बल से इसे तोड़ दिया वही आत्म सुख को प्राप्त हो जाता है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा नहीं टूट रही, नहीं टूट रही। आप लोग देख लीजिए, किसी वस्तु से आशा, किसी व्यक्ति से आशा, धन से आशा, पद से आशा, मान प्रतिष्ठा से आशा, ये बनी ही रहती है। इसी के कारण ना तो भक्ति योग का पूर्ण अनुष्ठान हो पा रहा है, न कर्म योग का और न सांख्य योग का कोई अनुभव नहीं हो पा रहा है। बस कोल्हू के बैल की तरह दिनचर्या चल रही, कोई आत्मानंद का अनुभव नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, यदि आत्मानंद, भगवदानंद, परमानंद, विज्ञानानंद, प्रेमानंद, ये सब उसी परमात्मा आनंद के नाम है, ये प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले भोगों की आशा का त्याग कर दे। व्यक्ति से आशा का जो सुख प्राप्त करने की लालसा है उसका त्याग कर दे। ये आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। ये आशा परम दुख देने वाली है, पर कैसे बताए। ये मन मानता ही नहीं, बड़ा हठीला है और भोगों की आशा कर बैठता है। लाख समझाओ, लाख इसको अनुभव कराओ कि देखो किसी भी भोग में सुख नहीं है। इतिहास साक्षी है, शास्त्र साक्षी है, महत्पुरुष साक्षी है और अपना हृदय भी साक्षी है, लेकिन यह हठीला मन मानता नहीं है। बुद्धि को अपने अधीन करके भोगों की आशा में यह हमारे समय को, हमारे जीवन को नष्ट कर रहा है। हम अशांत होते चले जा रहे हैं, इन कामनाओं की भीड़ में हम खोते चले जा रहे हैं। कोई बड़ा भाग्यशाली है जो संत सदगुरुदेव की
चरण आश्रय वृत्ति से भगवदानंद की प्राप्ति के लिए पूर्ण समर्पण करके उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हुए वो इन समस्त आशाओं को काट करके और भगवत चिंतन में डूब जाता है, वही आत्मानंद को प्राप्त होता है।